हेलो, गुड इवनिंग और आप सबको एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली एक ऐसा मौका होता है जहां हर एम्प्लॉय अपने बॉस को खुश कर सकता है। कोई एम्प्लॉय जो है वो बॉस के घर में मिठाई के डिब्बे पहुंचाता है, तो कोई बॉस को लाफिंग बुद्धा गिफ्ट कर देता है। लेकिन लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बॉस आपको रुलाना छोड़ देगा। वैसे आप सब लोगों ने एक बात नोट की है कि बॉस और भैंसे में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अरे सुन तो लो, दोनों अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, दोनों मोटी चमड़ी के होते हैं और दोनों को किसी का डर नहीं होता है। लेकिन सिमिलैरिटीज यही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भैंसा जो है वो प्योर वेजिटेरियन, लेकिन बॉस अपने एम्प्लॉयज का खून पीता है। बॉस और शेर में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों अपने डोमेन के राजा होते हैं, दोनों से कंपटीशन बर्दाश्त नहीं होता और दोनों अपने से कमजोर पर अत्याचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। कुल मिलाकर बॉस आदमी कम और जानवर ज्यादा है। बॉस को आइडिया देना भी खतरे से खाली नहीं रहता। भाई बॉस का क्या है, मानी तो मानी, नहीं तो अपनी मनमानी। और बॉस अगर अपनी मनमानी पे आ जाए तो चेंज कर देता है कहानी। तनुराग, तुम्हारा राइटर कब तक आएगा? अरे आ जाएगा। अच्छा, जब तक वो आ रहा है तब तक तुम मेरे पास आओ। हेलो सर। अरे आओ आओ, बहुत गलत टाइम पे आए हो। बेबी बैठ जाओ। हाँ पैरी पहना। डायरेक्टर मैं हूँ, पैर मेरे छुओ। पाँव तो इनके खूबसूरत है ना सर। अच्छा, कभी देखा नहीं। हो गया बस, चलो बैठो। हाँ, ये राइटर है बेबी, डब्बास बाल वाला। बताओ अपने बारे में कुछ बताओ। अब अपने बारे में क्या बताऊं, कभी घमंड नहीं किया है, पर जितने भी 100 करोड़ क्लब की फिल्में हैं ना, वो सारी मैंने ही देखी हैं। किया क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब कुछ कर लेगा। तुम्हें लॉन्च करेगा और देखना लोग क्या कहेंगे। कहेंगे कि तनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ झांसीपुर से भी ज्यादा अच्छी फिल्म में लॉन्च हुई है। मेरी बेबी हीरोइन है फिल्म की, परसों की। परसों की? बड़ा बासी नाम नहीं लगता है? हाँ थोड़ा है। ये क्या है बासी क्या? हाँ तो कल की हीरोइन है, परसों चली है, कल तक पहुंच जाएगी। बात आई समझ में? नहीं सर। तो फिर पूछ क्यों रहे हो यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। तुम स्टोरी लाए हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो सुनाओ। कंप्यूटर अभी मैंने सीखा नहीं है। फिल्म का नाम है 4 जन। अर्थी लेके जा रहे हैं? असल में इसमें 4 मुख्य पात्र हैं। अच्छा। एक शेर, एक हाथी, एक हीरो और एक हीरोइन। बेबी, इसने हीरोइन का नाम लास्ट में लिया। अरे मैडम, हीरोइन का नाम लास्ट में लिया है पर मेन लीड हीरोइन ही है। सुनो सुनो। तो सर स्टोरी शुरू होती है जंगल से, जहाँ हीरो रहता है। तनुराग, स्टोरी हीरो से शुरू हो रही है। अरे मैडम, हीरो से नहीं, जंगल से स्टोरी शुरू हो रही है। लेकिन जंगल में हीरोइन तो नहीं है ना, मैं कब आऊंगी? करेक्ट, बेबी कब आएगी? बेबी बस आने वाली है। किसकी बेबी बे? तेरी बेबी नहीं है, तेरी मैडम है ये। मेरी बेबी है। हाँ तो बेबी मैडम बाद में आएंगी। पर मुझे पहले आना है। हीरोइन को पहले ले गया। अरे सर, हीरोइन पहले कैसे आ सकती है? डायरेक्टर कौन है बे? तो सर स्टोरी शुरू होती है कि हीरोइन जंगल में आती है, जहाँ हीरो अपने दोस्त हाथी और शेर के साथ रहता है। बेबी, आई लव हाथी एंड शेर, मुझे उनके साथ रहना है। हीरोइन अगर जंगल में शेर और हाथी के साथ रहती है तो? पर सर वो जंगल में हीरो हाथी और शेर के साथ पहले से है। तो मैं भी जंगल में रह लूंगी, उसमें क्या है? नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्री हाउस बनवा दूंगा तुम्हारे लिए और उसमें किंग साइज बेड रखूंगा बस। तो ठीक है। हीरोइन जंगल में से आ रही है पत्ते की साड़ी पहन के। वाह 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 वाह। अगर बकरी ने पत्ते खा लिए तो मेरा तो स्किन शो हो जाएगा ना। क्या बकरी है? क्या 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 है? क्या बकरी है, क्या बकरा है, सबको शेर खा जाएगा। शेर पहले से है, आपका दोस्त है तो। हाँ, दिमाग है। फिर भी मुझे सिर्फ फनीश मल्होत्रा की पिंक साड़ी पहननी है, पर्टिकुलरली फूशिया पिंक। क्या फुशियापा कर रहे हो तुम लोग? भाई फनीश मल्होत्रा की पिंक साड़ी तय है, मैं डायरेक्टर हूँ। तो हीरोइन फनीश मल्होत्रा की पिंक साड़ी पहन के जंगल में से आ रही है। हाँ। और सामने से हीरो पत्ते की चड्डी पहन के आ रहा है, तभी वहां शेर आ जाता है। एक्सीलेंट, क्या बात है। और फिर बेबी के लिए हीरो और शेर के बीच में लड़ाई होती है और हीरो शेर को मार देता है और फिर बेबी के साथ उसका लव एंगल शुरू हो जाता है। बेबी, आई लव एनिमल्स। कुछ ऐसा कर कि शेर ना मरे।
सुनिए, तो जंगल में एक तरफ हीरो है, एक तरफ शेर है, बीच में हीरोइन है। शेर और हीरो का झगड़ा होता है, शेर हीरो को खा जाता है और बच जाता है शेर। और शेर की वीरता को देख के हीरोइन शेर को पसंद करती है, उससे प्यार हो जाता है, वो शेर से शादी कर लेती है। जब शादी करती है शेर से तो वो जंगल की रानी बन जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी बंदरिया, और सारे खरगोश उसको भाभी जी भाभी जी भाभी जी करके चिढ़ाएंगे, प्यार करेंगे। और जब शेर अपनी वाइफ से शादी कर लेता है तो वो वेजिटेरियन हो जाता है। क्या दिमाग की वाओ, माइंड ब्लोइंग है। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। क्या फिल्म बनेगी, कितने अच्छे मैसेज के साथ कि इंसान और जानवर साथ में रह सकते हैं। फेस्टिवल में जाएगी तुम्हारी फिल्म। सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, ऑस्कर मिलेगा, ऑस्कर। और अगर तुम्हें ऑस्कर नहीं मिला तो मैं ऑस्कर की दुकान खोल के तुम्हें दूंगा ऑस्कर। लेट्स जस्ट सेलिब्रेट। हाँ सर। तुम्हारा क्या सेलिब्रेशन? तुम सीक्वल लिखो। सीक्वल? जी सर जी। किसी किसी बॉस की सबसे गंदी आदत होती है अपने से नीचे वाले की मेहनत का क्रेडिट लेना। और क्रेडिट लेने की इन्हें इतनी गंदी आदत पड़ जाती है कि अगर इनके सबऑर्डिनेट के घर में बच्चा भी पैदा हो जाए तो ये उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्यों भाई, लड़कियों से बातें शातें हो रही थी? अरे नहीं सर, वो ऐसे ही। चल रमेश यार, तेरी इंटेलिजेंस का टेस्ट लेता हूं मैं आज। हाँ, तू मेरे हाथ की बीच वाली उंगली ढूंढ के दिखा। अरे वाह, तूने तो ढूंढ ली यार। मैं तो कभी कभी अपना हाथ भी नहीं ढूंढ पाता हूँ। जोकिंग यार। लेकिन ये बता, तूने ढूंढी कैसे? अब जिसको उंगली करने की इतनी आदत हो उसकी उंगली ढूंढ सकते हैं ना। क्या? वो सर एक्चुअली फास्ट उंगली चला सकते हैं ना, तो कंप्यूटर पे काम भी जल्दी होता है। वेरी इंटेलिजेंट यार, बड़े अच्छे से कवर किया तूने। यार तू इतना इंटेलिजेंट है रमेश, हैं? लेकिन कंपनी को तेरा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने में कंपनी का सिर्फ 1 बेड बिका है बस। यू नो व्हाई दिस हैपनिंग? हाँ सर, ऑफ कोर्स। सर पिछले 1 महीने में शादी के मुहूर्त ही नहीं थे ना सर। शादी का इससे क्या लेना देना यार? सर शादी में बेड की जरूरत पड़ती है ना। यार मेरी भी तो शादी हुई थी, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी बेड की। इसीलिए आपका तलाक हो गया सर। यार अब तलाक का बेड से क्या लेना देना है? सर लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट में बेड देते हैं, शगुन होता है सर। और लड़का चाहे फेरे ले ना ले, लेकिन बेड जरूर ले लेता है सर। मैं तो कहता हूं हमारे कंपनी का सेल बढ़ाने के लिए हमें खुद इनिशिएटिव लेके 10-12 हजार लड़के लड़कियों की शादी करवा देनी चाहिए सर। सामूहिक विवाह, ऐसे सेल बढ़ेगी। वेरी गुड आइडिया यार। थैंक यू सर। लेकिन इसके साथ एक और आइडिया भी हो सकता है। देख, बेड बिकेंगे तो बेड में खटमल भी होंगे। कंपनी जो है वो साइड बाय साइड खटमल मारने की दवाई भी बना सकती है यार, बहुत सेल बढ़ेगी यार। नहीं सर, मुझे लगता है कि सर तो कंपनी का काम छोड़ के यहाँ पे बातें की जा रही हैं? नहीं सर, हम लोग कंपनी के बारे में ही सोच रहे थे सर। सर आज मैं सुबह जब टॉयलेट गया तो इतना बढ़िया आइडिया आया सर। भाई हम इतनी देर टॉयलेट में रहते, हमें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें आइडियाज आ रहे हैं। सर आइडिया ये है सर कि बेड ज्यादा बेचने के लिए, बेड की सेल बढ़ाने के लिए सर मैं सोच रहा था कि हम लोग जो हैं सामूहिक विवाह करवाएंगे सर। मतलब? हाँ सर, क्या जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाएंगे तो क्या होगा सर कि जोड़ों को डिस्काउंटेड रेट पे जो है सर बेड बेचेंगे। तो सर शादी के चक्कर में जो है जोड़े बेड खरीदेंगे, और सर कुछ जोड़े तो ऐसे होंगे जो बेड के चक्कर में शादी कर लेंगे सर, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइडिया शुक्ला जी। थैंक यू सर। आपकी प्रमोशन पक्की। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, वन मोर आइडिया सर। मतलब आजकल ज्यादा टॉयलेट में रहते हो? सर क्या है कि इतने सारे बेड बिकेंगे तो बेड में खटमल होंगे सर। और तो सर क्या है कि कंपनी जो है वो साइड बाय साइड खटमल मारने की दवाई भी बनाएगी सर। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि इंडिया की सबसे बड़ी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी खटमल मारने वाली दवाइयां बनाएगी? हाँ जी। बड़ा स्टूपिड आइडिया। किसका आइडिया ये? वो इसका रमेश का आइडिया सर। सर जी मैं इसे कह रहा था सर, लेकिन इसने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं। मैंने इससे कहा कि बेकार आइडिया सर ये। जैसे इसकी शक्ल है ना वैसा ही आइडिया देगा। सर प्लीज सर, डोंट गेट एंग्री सर। आइंदा ऐसा नहीं करेगा सर, प्लीज। आइंदा ये इस कंपनी में रहेगा तभी ऐसे वाहियात आइडियाज देगा ना। यू आर फायर्ड सर। गेट लॉस्ट।
सर प्लीज अरे सर डोंट वरी यार, मैं कुछ करता हूँ ना तेरे लिए, डोंट वरी, मैं कुछ करूंगा। जी सर जी। हेलो करण एंड अर्जुन, आज तुम लोग पहली बार एक जिंदा आदमी का ऑपरेशन करोगे। How does it feel? सर सच बताऊं तो सोच के ही ना बॉडी में बड़ी अजीब सी झुरझुरी सी हो रही है सर। अरे सर, आज तक तो हमने केवल मेढक ही काटे थे, कभी सोचा नहीं था कि असली इंसान काटने के लिए मिलेगा सर। वो कहते हैं ना हर कुत्ते के दिन आते हैं, तो तुम दोनों में से किसी एक का दिन आ गया। बोलो बताओ पहले ऑपरेशन कौन करेगा? सर जब भी मैं कुछ फर्स्ट टाइम करता हूँ ना तो हमेशा गड़बड़ हो जाती है। सर जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को छेड़ा था तो उसने बहुत मारा था सर। अच्छा, तो अर्जुन तुम करोगे? सर अगर कोई गलती हो गई तो पेशेंट केस तो नहीं कर देगा मेरे ऊपर? नहीं भाई, पेशेंट अपने घर का ही आदमी है, नो प्रॉब्लम। देन इट्स ओके सर, आई एम रेडी। गुड, वेरी गुड। चलो करण तुम लेट जाओ। नहीं सर, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अरे भाई तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें बेहोश होना है, तभी तो अर्जुन तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सर, और ये कहाँ से ऑपरेशन करेगा? इसने कभी ऑपरेशन किया ही नहीं है। अरे इसीलिए तो भाई मैं अर्जुन से किसी पेशेंट का ऑपरेशन थोड़ी करवा सकता हूँ। अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो हमारे हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होगी। देखो हम तुम्हारी वापस से सिलाई कर देंगे। चलो प्लीज माफ कर दीजिए सर, मैं ऐसे कौन से पाप किए सर, माफ कर दो सर। अर्जुन ये ऐसे नहीं मानने वाला, तुम इसके हाथ पकड़ो, मैं ऐसे सुनो, ए रुको, गेम चल रहा है भाई। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? तू भी खाना और पूरे मार्केट का मुंह मीठा करवाना। पूरे मार्केट का कैसे मुंह मीठा होगा? सबके पास जाना, कहना कि लीजिए, चाटिए, रखिए। कुछ बॉस तो ये मानते हैं कि उनके जितनी नॉलेज दुनिया में किसी को नहीं है, जबकि उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज ये मानते हैं कि उनका बॉस गधा है। अब सोच पता नहीं किसकी सही है, लेकिन इतना तो है, मेजॉरिटी यही मानती है कि उनका बॉस गधा है। अरे don't try to teach me, यार। I'm intelligent, I'm smart, I know each and everything, okay? Shut up. Hi विक्रम, क्या हो रहा है? सर वो पिछले मंथ का सेल्स रिपोर्ट बना रहा था। पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट आप इस महीने बना रहे हो? बट सर ये तो इसी महीने का काम है ना? नहीं, अभी आपने कहा कि पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट आप इस महीने में बना रहे हो, मतलब कि आप पिछले महीने का काम इस महीने में कर रहे हो? नहीं सर, ऐसे नहीं होता। जैसे आप इस साल का टैक्स अगले साल में पे करते हो, वैसे ही पिछले महीने का सेल्स रिपोर्ट अभी बनेगा ना। विक्रम, आई एम स्मार्ट, आई एम टोटली इंटेलिजेंट, ओके? मैं तुम्हारे जैसा गधा नहीं हूँ, मैं एडवांस टैक्स भरता हूँ। ठीक उसी तरह तुम भी है ना, एडवांस में ये सेल्स रिपोर्ट बनाया करो, समझे? ऐसी तो कोई टेक्निक नहीं होती सर कि सेल रिपोर्ट बिना सेल के ही बन जाए। देखो मैं तुम्हें काम करने की सैलरी देता हूँ, ये टेक्निक सिखाने की नहीं, समझे ना? अगर नेक्स्ट महीने से आपने एडवांस में सेल्स रिपोर्ट नहीं बनाई तो मैं तुम्हारी सैलरी में से 30% काट दूंगा, समझे? बट सर। शट अप एंड डू योर वर्क, ओके? जी सर जी। ओहो, एक और काम चोर, ऑफिस टाइम में मोबाइल यूज कर रहा है, आज तो इसकी नौकरी गई। सर ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स की तो तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। सुनो, ए रुको, गेम चल रहा है भाई। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? बस जुबान लड़ाता है। अरे यार तुम्हारे चक्कर में लाइफ चली गई। अरे सॉरी सर, मुझे लगा विक्रम है। अभी तो तुम्हें बहुत जोर से लगेगा। क्या पगार कितनी तुम्हारी? अब जी 6,000। 6,000 की भी औकात है तुम्हारी, लेकिन फिर भी ये लो। सर शट अप, वरना तुम्हारी भी नौकरी जाएगी, समझे? जी सर जी। ये लो 12,000 रुपये, 2 महीने की ये पगार है तुम्हारी, और यहाँ से गेट आउट। लेकिन सर, निकलो यहाँ से, यू आर फायर्ड। सर क्या है? कुछ नहीं सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कौन था? सर मुझे क्या पता, वो किसी को यहाँ पे मिलने आया था। क्या?
सिक्योरिटी आई कार्ड है क्या तेरे पास? अरे अरे यार पहले बताना चाहिए ना। 12,000 रुपए लेकर चला गया। सर मैंने कोशिश की थी आपको बताने की, लेकिन आप अब ये जो 12,000 रुपए गए ना, वो मैं तुम्हारी सैलरी में से काटूंगा, समझे ना? सर शट अप। फोन बज रहा है। ऑफिस में हो, फोन भी लाओ और फोन बज भी रहा है। सर नहीं, आपका बज रहा है। I know everything. Hello. Yeah. No, I'm intelligent. Don't teach me. मैं कभी लॉस नहीं करता. Shut up, man. कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी अगर बॉस लेफ्ट में भी हो तो भी वो राइट ही होता है। और ये बात आपकी समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, वरना ये जो बॉस है ना, आपकी लेफ्ट राइट परेड भी करवा सकता है। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बस। सेठ जी क्या कर रहे हो? अगरबत्ती को बुझा दी? अरे बेटा, एक अगरबत्ती पूरे साल चलनी चाहिए, समझे? अच्छा माचिस दे दो, दिवाली के दिए जलाने हैं। बावला हो रखा तू। अरे सब जलाते दिवाली पे। अरे सब जाके सड़क पे कूड़ा कचरा फेंकते हैं, थूकते हैं। जब तू भी कचरा फेंक दे, जब तू भी थूक दे। अच्छा एक बात बता, तुझसे जो 200 ग्राम मिठाई मंगवाई थी, ले आया? ये कहीं रख दी? कहाँ रख दी? हाँ। भूल तो नहीं गया? नहीं, ये लो। ग्राम से ज्यादा दी क्या? हाँ वो छुट्टा ना था, हलवाई ने कहा कम से कम 250 ग्राम मिलेगा। मेरी पार की नजर। कोई नहीं, एक काम कर बेटा, तराजू ले आ। ये लो। तो पकड़। देख, है ना ज्यादा? ले बेटा। तो ये रही मेरे वाली 200 ग्राम मिठाई। और इसका क्या करूं? दिवाली है बेटा। तू रख ले, तू भी खाना और पूरे मार्केट का मुंह मीठा करवा। क्या बात कर रहे हो सेठ जी, इतने से में पूरे मार्केट का कैसे मुंह मीठा होगा? अरे मिठाई पेट भरने के लिए नहीं होता है। सबके पास जाना, कहना कि लीजिए, चाटिए, रखिए। हे भगवान, ऐसा थोड़ी होता है सेठ जी। ये 200 ग्राम किधर लेके जाओगे? पागल हो गया तू? इसका लेमिनेशन होगा। 5, 7, 8, 10 दिवाली तक यही मिठाई चलेगी भगवान के चरणों में। जय माता। क्या? और सुन, ये जो फालतू की 50 ग्राम मिठाई ले आया ना तू, इसके पैसे कटेंगे तेरे पगार से, वो भी 6% ब्याज के साथ। क्या समझा? जी सेठ जी। ओके माय बॉयज, करण एंड अर्जुन, आज मैं फिर तुम दोनों से पूछूंगा कि अगला ऑपरेशन कौन करेगा? मैं करूंगा सर। नहीं सर, ऑपरेशन मैं ही करूंगा। आपने देखा नहीं मेरा पहला ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल था? मेरा पेशेंट अभी तक जिंदा है सर। नहीं सर, इस बार तो ऑपरेशन मैं ही करूंगा सर। इसने मुझ पे लास्ट टाइम ट्राई किया, अब मैं इस पे ट्राई करूंगा सर। अब देखो, सोच लो करण, तुमने तो अर्जुन को ऑपरेशन करते हुए देखा भी नहीं, ताकि तुम कुछ सीख सको। तुम तो बेहोश थे ना। मुझे जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है ना, मैं उससे आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे पेशेंट को कहाँ से काटना है। करण, लेकिन अगर तुम्हारा आइडिया गलत हो गया और पेशेंट को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी सर। नो प्रॉब्लम देन। अभी थोड़ी देर में छोटा साधन ऑपरेशन करवाने आ रहे हैं, तुम्हें उनको ऑपरेशन करना है। जी सर जी। ये अभी तो तुमने कहा ना कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो सारी जिम्मेदारी मेरी। क्यों अर्जुन? यस। ऑल द बेस्ट। जी सर जी। हाथ फैला के मांगता हूँ सर, छुट्टी दे दीजिए सर प्लीज। ये तो तू भीख मांग रहा है। मुझे अपने पिताजी को लेकर हरिद्वार जाना है। ट्रेन में या लोटे में? मैं तो अपनी माँ को इतना मानता हूँ कि मैं उन्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहता हूँ। तो तुम साथ क्यों जाना चाहते हो? मेरी मम्मी ना बड़ी भोली सी है। लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें अकेले शिमला भेजा था ना, तो वो नए पापा ले आई थी। अगर आपका बॉस इंटेलिजेंट है तो आपकी किस्मत खराब है, और अगर आपका बॉस सनकी है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत ही फूट गई। क्योंकि इंटेलिजेंट बॉस को तो आप समझा सकते हैं, लेकिन सनकी बॉस वो ना खुद समझता है और ना ही आपको समझने देता है। हे भगवान, मेरी शेयर मार्केट चलती रहे। गुड मॉर्निंग सर। प्रभु सबका भला हो, सब लोग खुश रहे। जय श्री कृष्ण। सर अब
मुझे कल छुट्टी चाहिए। लेकिन तुझे पता है कि मैं क्या कर रहा था? आंखें बंद करके बैठे हुए थे सर। मतलब कि मैं सो रहा था? नहीं सर, आप सो नहीं रहे थे। जब मेरी आंखें बंद थी तो तू ऐसे कैसे बोल सकता कि मैं सो नहीं रहा था? क्योंकि सर आप कुछ बड़बड़ा रहे थे। क्यों? लोग तो नींद में बड़बड़ा सकते हैं ना। हाँ वो भी है। अबे गधे, मैं ना सो रहा था ना मैं बड़बड़ा रहा था, मैं भगवान से कुछ मांग रहा था। हाँ सर, मुझे लगा ही था बट आई वॉजंट श्योर। Why you wasn't sure? क्योंकि सर लोग हाथ फैला के मांगते हैं और आपके हाथ फैले हुए नहीं थे सर। मतलब कि मुझे मांगना नहीं आता? सर मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, अभी तो तुमने कहा था कि आपके हाथ फैले नहीं हुए थे और लोग तो हाथ फैला के मांगते हैं। अच्छा वो फारूक, वो ऐसा वो माने क्या सारा दिन मांगते ही रहता है? इसका मेरी छुट्टी से क्या लेना देना है? छुट्टी से लेना देना है। तो तूने मुझसे छुट्टी मांगी थी? यस सर। तूने हाथ फैलाए थे? नो सर। तो तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती? मुझसे गलती हो गई सर, मैं हाथ फैला के आपसे छुट्टी मांगता हूँ सर। अरे रे, ये तो तू भीख मांग रहा है। हाँ सर, छुट्टी की भीख मांग रहा हूँ सर। मैंने अपने पिताजी को प्रॉमिस किया उन्हें हरिद्वार लेकर जाना है। ट्रेन में या लोटे में? सर आप बकवास। सर आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ठीक है या ठाक है? ठीक है। तो ठीक है, तो तुमने ठाक क्यों बोला? गलती हो गई सर, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई ना? गलती हुई ना तुझसे, है ना? हाँ। तो अभी फटाफट मुर्गा बन और कई बार सॉरी बोलो। चल। नो, आपको तो प्रैक्टिस है मुर्गा बनने की। बनो बनो बनो। सब लोग देखो, मुर्गा मुर्गा, एक तो मुर्गा। सॉरी। मुझे नहीं, पिताजी को सॉरी बोलो। सॉरी पिताजी। बोलो पिताजी सॉरी। पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। सॉरी पिताजी। वेरी गुड। चल खड़ा हो जा। अब है ना, तुझे छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है। ओके? सर ऐसे मत कीजिए सर, मैंने अपने पिताजी को प्रॉमिस किया था। वो बुरा मान जाएंगे सर। अरे इसीलिए तो तुम्हारे मुंह से मैंने पिताजी के लिए इतनी बार सॉरी बुलवा लिया। अब तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। नाउ यू कैन गो। जाते हो या गेट आउट बोलूं? जा रहा हूं सर। माय डियर करण एंड अर्जुन, तुम दोनों ने आज ही शुरुआत की और आज ही तुम लोग जिस मकाम पर पहुंच गए हो वहां पर अपनी एजुकेशन, इंटेलिजेंस और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। वेरी करेक्ट सर जी। मेरे पिताजी तो बचपन में ही चल बसे। कहाँ सर? सॉरी सर। मुझे तो मेरी माँ की दुआओं ने यहाँ तक पहुंचा दिया। तुम लोग भी अपनी माँ को उतना ही मानते होगे जितना कि मैं अपनी माँ को मानता हूँ। जी सर, मैं तो अपनी माँ को इतना मानता हूँ कि मैं उन्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहता हूँ। तो तुम साथ क्यों जाना चाहते हो? अकेले क्यों नहीं भेज देते? सर क्या है ना, मेरी मम्मी ना बड़ी भोली सी है। लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें अकेले शिमला भेजा था ना, तो वो नए पापा ले आई थी। दैट्स व्हाई। अरे सर, मैं तो अपनी माँ को इतना मानता हूँ ना कि उनके लिए एक नहीं बल्कि तीन बहुएं लाना चाहता हूँ सर। क्यों? सर, एक उनके पाँव दबाएगी, एक उनके लिए खाना बनाएगी और तीसरी उनके लिए शॉपिंग करेगी सर। आई लाइक योर स्पिरिट, आई लाइक योर स्पिरिट। जब तुम दोनों अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो आप मेरी माँ के लिए भी कुछ ना कुछ तो करोगे ना। सर मैं आपकी माँ के लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं अपनी माँ के लिए कर सकता हूँ सर। वो तो है सर, मैं आपकी माँ के लिए अपनी जान दे सकता हूँ सर। सच? बिल्कुल सर। तो ठीक है, जान मत दो, बस अपनी किडनी दे दो। क्या सर? हाँ भाई, मेरी माँ को किडनी की जरूरत है। तुमने कहा ना कि तुम अपनी जान भी दे सकते हो, तो चलो जल्दी से किडनी दे दो। अरे सर, वो तो कहने वाली बात थी सर। अबे मैंने तो सीरियसली ले लिया है ना। करण पकड़ो इसे, मैं इसे बेहोश कर। अरे जी सर जी।